worth to study in this 21st century? Every student, जो भी अभी open merit का student है, the disparity has gone this much कि हमारे पास अभी stress के बगैर कुछ नहीं है. We have actually gathered here to represent open merit students. The gross negligence through our government and through the higher authorities to reduce our reservation just to mere 30%. I guess it's a gravest of sins to born in a, to be born in an open merit family. Or I called the unreserved category as a reserved category for every candidate. जो हमारे पास 30% reservation है, वो ऐसी reservation है कि उसमें हर एक candidate आके अपनी सीट ले सकता है. We are left with nothing and it is a competition for survival. I mean, every student, जो भी अभी open merit का student है, the disparity has gone this much कि हमारे पास अभी stress के बगैर कुछ नहीं है. And we are so much into this. इसमें हम फंसे हैं क्या? Can we grasp anything? Can we grab anything? हमारे पास एग्जाम्स आ रहे हैं इस साल, अगले साल. हमारे नीट यूजी के स्टूडेंट्स are left with only 100 seats. Open merit boys, open merit girls. क्या is it worth to study in this 21st century? I mean, is it worth कि हम अपने ड्रीम्स को देख पाए? ओपन मेरिट स्टूडेंट्स की हमारी इससे पहले 50% रिजर्वेशन होती थी और अभी उसको रिड्यूस किया गया है 30% के लिए. और उस 30% में आप एसटी, एससी कैंडिडेट, एक पहाड़ी, गुजर बकरवाल, ईडब्ल्यूएस सब आ सकते हैं और हमारे साथ कॉम्पीट कर सकते हैं. इवन उस 30% को हमारे लिए रिजर्व नहीं किया गया है. इट्स हाई टाइम कि हमारी जो अथॉरिटीज है वो जाग जाए एंड हमारी हेल्प करें क्योंकि हमारे एग्जाम्स आर कमिंग अहेड. वी हैव हैड एसएसबी एग्जाम्स, वी हैव हैड पीएससी एग्जाम्स, आवर नीट यूजी स्टूडेंट्स आर स्ट्रगलिंग दिस टाइम. तो दिस इज ऑल एंड वी आर हियर ताकि हम अपनी बात इन अथॉरिटीज के थ्रू आपके माध्यम से पहुंचाएं. आई एम नॉट अगेंस्ट रिजर्वेशन, आई एम अगेंस्ट कि हमारा जो 30% है दैट इज नॉट गिवन टू अस. आई मीन इंदिरा साहनी स्टेट में जजमेंट पे 50% की बात कर रही थी और हमारा जो पॉपुलेशन स्टेटस है जेएनके का, पॉपुलेशन के हिसाब से आप देते हैं. ओपन मेरिट की पॉपुलेशन 70% है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस. उसके अबाव गई होगी और गोइंग इतना कम करना कि 30% को हमें छोड़ा गया है. अभी लेफ्ट विद क्या? हमारे पास बिजनेस करना है, उसके लिए भी हमारे पास पैसे नहीं है. वी आर लेफ्ट विद नथिंग. और हमारे को किसके सपने देखने हैं? गवर्नमेंट इज सेइंग आप आगे बढ़ो, इंडिया इज गोइंग टुवर्ड्स मून की ओर जा रहे हैं. हम अपने सपने कहाँ देखें जब हमारे पास इवन की 30% के लिए भी आपको हर एक कैंडिडेट आ सकता है और अपनी सीट ले सकता है. टॉकिंग अबाउट इट्स मेरिटोक्रेसी वर्सेस इक्वालिटी. ठीक है, मेरिटोक्रेसी वर्सेस इक्वालिटी. जहां पे मेरिट होना चाहिए ना, मेरिट बात करता है. हमारे ओपन मेरिट स्टूडेंट्स को जिसके पॉइंट्स एक रिजर्व कैंडिडेट से ज्यादा है, ही इज लेफ्ट विद नथिंग. वो ऐसे ही उसको छोड़ा जाता है. हिज ड्रीम्स बिकम शैटर्ड. हमारे इतने लड़के, आई एम टॉकिंग ऑन बिहाफ ऑफ देम, आई एम टॉकिंग ऑन बिहाफ ऑफ दीस गर्ल्स. मुझे तो लगता है कि हमारे फ्यूचर के साथ वी आर सेट कि आप अपने बाद अपना बोरिया बिस्तरा किताबें 12th के बाद बंद करो एंड स्टॉप योर स्टडीज. क्योंकि रिजर्वेशन तो 50% थी, वी हैड नथिंग. और हमारे इससे पहले पीएससी में सीट्स होती थी, अगर 75 आती थी तो 35 हमारे लिए होती थी. अब हमारे लिए 20 सीट्स हैं और वो भी आपको पता नहीं है कि 20 होगी या नहीं होंगी क्योंकि उसमें से आपको कुछ रिजर्व कैंडिडेट्स भी ले सकते. What are the final demands to the administration? Either make this 30% reserved for only open merit candidates और जो उन्होंने recent 1-2 महीने पहले जो ये आ गया रिजर्वेशन पॉलिसी, जो 10% हमारा निकाला गया ओन कैंडिडेट से, जो एसटी पहाड़ीज को दिया गया क्योंकि पहाड़ीज को भी एसटी में लाया गया. पहले इसमें खाली गुजर बकरवाल्स वर इंक्लूडेड, नाउ पहाड़ीज आर आल्सो इंक्लूडेड इन एसटी एंड दैट टू फ्रॉम आवर ओन 50%. सो माय रिक्वेस्ट विल बी या तो इधर आप 30% जो है वो हमारे लिए रखें, only reserved for open merit candidates, or either scratch this. हमारे को ओवरशैडो किया गया है. ये कह रही हूँ मैं कि ये तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट होना. आर्टिकल 16 कहता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए एम्प्लॉयमेंट. जो ये आर्टिकल लाए गए 16(4) लाया गया जो कि 77 अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया 1997 में, वो ये देता है कि इनको 27 ईयर से फ्रॉम 27 ईयर दे आर गेटिंग द स्पेशल रिजर्वेशन इन द एम्प्लॉयमेंट एंड वी आर नॉट गेटिंग एनीथिंग. So 27 years is enough for any caste, enough for any society to uplift them. So मेरा ये ख्याल है कि जो ऐसे स्टूडेंट्स है और वो ये रिजर्वेशन ऐसी होनी चाहिए जो ऐसे स्टूडेंट्स हो जिनके पेरेंट्स एम्प्लॉयड हो, उनको ये रिजर्वेशन नहीं मिलनी चाहिए.